आप लोगों को देख के सच में खुशी होती है और प्यार भी आता है कि आज के समय में सवाल ही कम हो गए हैं। कम हो गए नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट रहे ही नहीं हैं, सब सत्संगी हो गए। आप लोग माड़ी के यहाँ क्यों आए हो आज? आज नए चेहरे भी काफी दिख रहे हैं, हालांकि हमेशा होते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप लोग क्यों आए हो? जय माड़ी, आप लोग माड़ी के यहाँ क्यों आए हो? कंफ्यूज हो? उतरी घूमने आए हो? क्यों आए हो? जवाब दो तो बात बने। एक सच बात बताऊं, यही एक सबसे बड़ी मुश्किल है माड़ी धाम की कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्यों दौड़े चले आते हैं। वो क्या मिसिंग है जिसको खोजते हुए हम यहां आ जाते हैं। कभी लगता है कि धूप आरती अच्छी लगती है, कभी लगता है दीप आरती अच्छी लगती है, कभी लगता है बस माड़ी को देख के सामने बैठे रहे, कभी माड़ी का सत्संग खींच के लाता है, कभी नहीं मालूम कौन किसको खींच के लेके आ जाता है। लेकिन आने की जो लगनी लगी है, मेरा काम उतना ही है। मुझको जगदम्बा की तरफ से 20 साल पहले ये कार्य सौंपा गया था कि भक्ति की लौ जगाना, सेवा का धर्म समझाना, सत्संग की चाह पैदा करना, आगे सामने वाले की संस्कार, उस भाव को जगाने की जवाबदारी मेरी है। उसको जगाए रखना आपका काम। आप कहीं धर्म भूले हो, कहीं मार्ग भूले हो, कहीं व्यवहार भूले हो, कहीं देव को भूले हो, कहीं पितृ को भूले हो, कहीं अपनी जवाबदारियां भूले हो, कहीं अपनी मानवता भूले हो, तो आपको एक बार मार्ग में लाने की जवाबदारी के लिए माड़ी ने ये कामड़ी दी है। आप पात्र हो कुपात्र हो, योग्यता है नहीं है, आप किस संप्रदाय से जाति धर्म से हो, आपकी क्या भौतिक स्थिति है, इससे माड़ी को कोई मतलब नहीं। आप भूले हुए हो, आप भटके हुए हो, आपको ज्ञान प्रकाश होना माड़ी देते। पर मानवता की मजा तब है कि हम उस प्रकाश को आपो दीपन के रूप में हम अपने आत्मा को जगा लें, हम में स्वयं विवेक जागृत हो। हम दुनिया की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद की और खुद रे आश्रितों को तो हम सुरक्षित कर सकें, सत्य और असत्य का ज्ञान दे सकें, उतना तो निश्चित रूप से करना चाहिए। इसलिए किसी की शरण जाना जरूरी है। और हम तो मानते हैं कि बुद्धि की शरण जाना चाहिए। जिसने विवेक की शरण ली, बुद्धि की शरण ली, उसको सब कुछ मिला। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। देखो एक बात बताएं बेटा,
संकुचित विचारधारा वाला कभी सत्य को नहीं पा सकता, कुंठित विचारों वाला कभी सत्य को नहीं पा सकता, पूर्वाग्रह वाला जीव कभी कुछ पा नहीं सकता। जब कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हमको लगता है हम थोड़ी ना बौद्धिस्ट हैं। यही तो मुश्किल है कि हम बौद्धिस्ट नहीं हैं। अगर हम बौद्धिस्ट होते तो ये झंझट ही नहीं होती। अगर हमारी बुद्धि जग गई होती तो हमको एक संप्रदाय दिखता है बौद्धिस्ट, बुद्धम शरणम गच्छामि। जिसका विवेक जग जाए, जिसकी आत्मा जग जाए, उसको बुद्ध बोलते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गुरुवं शरणं गच्छामि, गुरुवं शरणं गच्छामि, देवं शरणं गच्छामि, देवं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय मणि। अब जिसका ये स्वभाव नहीं सत्संग लेने का, आप वो जीव हैं जिसको सेवा का स्वभाव नहीं था, जिसको सत्संग का स्वभाव नहीं था, जिसको निरंतरता बनाने का स्वभाव नहीं था। आप वही जीव हैं जो पिछले 5 साल, 8 साल, 10 सालों से माली के सानिध्य में जीवन की मस्ती ले रहे हैं, भक्ति भी ले रहे हैं, सेवा भी ले रहे हैं, सुख भी ले रहे हैं और समझ भी ले रहे हैं। इसलिए आपको प्यार करने की इच्छा होती है। ये हमारा स्वभाव नहीं था। आप स्वयं से ही सवाल करना। तो सत्संग वो जो हमारे मूल को मार करता हो, जो मूल की खामियों को सुधारता हो। माने कि सत्संग बार बार ये बात आती है कि सैद्धांतिक शिक्षण आपको संपत्ति दे सकता है, लेकिन संपत्ति को संभालने की समझ व्यवहारिक सत्संग दे सकता है। और एक ताज्जुब है, विडंबना है कि हमारे पास एमबीए करने की कोर्स हैं, डॉक्टरी करने के हैं, इंजीनियर करने के हैं, व्यापार करने के हैं, मैनेजमेंट के लिए हैं, कृषि के लिए हैं, सबके लिए हैं, लेकिन अच्छा इंसान कैसे बने इसके लिए कोई यूनिवर्सिटियां नहीं है। सुखी वैवाहिक जीवन जैसे जिए, दाम्पत्य गृहस्थ जीवन की गरिमा क्या है, इसको सिखाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई गुरुकुल नहीं है। और खोल दे तो शायद सीखने वाले भी ना जाए। क्यों? हमको सब मालूम है। और किसी को पूछो प्यार करते हो? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। अब बताइए, इतनी तो समझ है, 3 बच्चे का और प्यार का क्या लेना देना हो? तो जानवरों के भी होते हैं। कईयों को माने ने ऐसा पूछा कि बेटा आप पति पत्नी में प्रेम? हाँ जी 4 बच्चे हैं बोलते हैं। अब 4 बच्चों का प्रेम का क्या लेना देना? वो तो कीट पतंगे और पशु पक्षियों के सभी के हैं, उससे क्या लेना देना? लेकिन प्रेम जो होता है, शाश्वत प्रेम, त्याग, निष्ठा, समर्पण, वो
जीवन में कितने क्षण कब और कौन कितना जिया, ये तो खुद के स्वाध्याय की बात है। हम गलतफहमियों में ही जीते हैं। मुझको सत्संग की शक्ति समझ में आई। मेरी जेब में पैसा नहीं रहता था कि मैं यहां से अहमदाबाद जाऊं और खेड़ा पहुंचूं, माड़े का सत्संग लियो। मेरी आत्मा गवाह नहीं देती थी कि मैं यहां सब छोड़ छाड़ के जाके माड़ी की सेवा में बैठ जाऊं। दिल करता था, माते की भी इच्छा होती थी, लेकिन लौकिक जगत की जो जवाबदारी थी, पिता के देहांत के बाद फर्म की प्रति जो लेनदारी देनदारी की जवाबदारी थी, व्यवहार की जवाबदारी थी, गृहस्थ जीवन की जवाबदारियां थी, उसको छोड़े बगैर मैं भक्ति करना नहीं चाहता था। और आगाह करता हूं आपको सबको, कोई भक्ति ऐसी नहीं जगेगी कि आप जीवन के कर्तव्यों को विमुख होके संसार से भाग के और आप सोचो कि माला पकड़ ले और वो रीझ जाए और वो कुछ दया कर दे। संभव नहीं है ये। आप जिस भी पद पे हो, जिस पोस्ट पे हो, जिस रिश्ते में हो, उसमें आप 100% अपना दो। आप पति हो, पत्नी हो, भाई हो, भाभी हो, आप पंडित हो, आप ज्ञानी हो, आप गुरु हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, वो जो भी हो, उस समय उसका निर्वहन कर रहे हो जब उस पोस्ट का, तब आप 100% दो। मेरा वादा है आपके जीवन में इतना जबरदस्त अंतर आएगा कि सबसे बड़ी बात कि आप खुद की इज्जत करने लग जाओगे, आप खुद से मोहब्बत करने लग जाओगे कि यार मैं सही जा रहा हूं, मैंने सही किया। भूल जाओगे दुनिया आपको अच्छा बोले, वो आप खुद से मोहब्बत करने लग जाओगे कि वारे मैं। हम दुनिया से प्यार चाहते हैं, हम दुनिया को प्यार करना चाहते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। जो खुद प्यार से नहीं भरा हुआ है, जो खुद से संतुष्ट नहीं है, वो कैसे किसी को कुछ दे सकता है। खुद अंदर से चिड़चिड़ा हुआ है और वो सोचे कि हम परिवार को प्यार से पालें, बच्चों को प्यार से पालें। जो अंदर से खुद शांत नहीं है, वो सोचे कि मेरे बच्चे संस्कारी हो और सब कुछ सीख जाए और माने, प्रेम से रहें। संभव नहीं है। हमारी नाड़ से निकले बच्चे हैं, हमारे रक्त मजा वीर्य से बने संतानें हैं। हमारे भाव, हमारा व्यवहार वाइब्रेट होगा उसमें। पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद मत करो। हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं, जाने अनजाने हम अगली पीढ़ी को उस मार्ग का सिंचन करते जा रहे हैं। भाई इधर चलना, इधर चलना। बच्चा कहीं नहीं सीखने कहीं नहीं जाएगा, वो तो हमको देख के ही सीखेगा। वो बच्चा बाहर नहीं बिगड़ता, दुनिया में नहीं बिगड़ता, और बच्चा बाहर दुनिया में सुधरता भी नहीं है। लोग बोलते हैं भाई बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझको पालेगा। एक ही बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है। बुढ़ापे में बेटे नहीं पालते, बुढ़ापे में आपके संस्कार पालते हैं आपको। आपने जो संस्कार सिंचित किए हैं अपनी संतानों में, वो संस्कार के कारण वो जीव तुम्हारी देखरेख करता है। कोई संतान आपको पालती नहीं है, वो संतान में जो संस्कार सिंचित किए हैं। मेरा दिल भर जाता है कि तीसरी पीढ़ी, अभी 1 साल की है गुड़िया देवी। वो देवी सक्र स्तुति पूरी होने के बाद मेरे को उंगली पकड़ती है, चलो माड़ी। मेरे को आज ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी देवी उंगली पकड़ के चल रही हो, चल चेंबर में जाते हैं। उसको सिखाना नहीं पड़ता कि अब ये हो गया, इसके बाद अब चेंबर में जाना है। और वहां जाती है और छवि को पप्पी देती है हमेशा। क्यों? क्योंकि हमने पूजना नहीं सिखाया, हमने देव से प्यार करना सीखा है। हम करते हैं, हम उसको नहीं बोलते ऐसा करो। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते, हम कभी नहीं सिखाते बच्चों को, और हम आपको भी नहीं सिखाते हैं कुछ।
माड़ी ने पहले भी सत्संग में कहा था, मुझको अर्जुनों की जरूरत नहीं है, मुझको एकलव्यों की जरूरत है जो देख के सीख जाए। अर्जुन को ऐसे युद्ध भूमि में खड़े होकर एक एक चीज समझाएं, ऐसे अर्जुनों की जरूरत है, मेलडी के बेटे को नहीं है। मुझको तो एकलव्यों की जरूरत हो जो खुद को साबित करे, जो देख के सीखता हो, उसका जो अनुभव होगी, उसकी जो दृढ़ता होगी, उसकी सेवा होगी, उसकी जो भक्ति होगी, वो प्रकाशित होगी। सुअर को शेर बनाने की कोशिश में मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए। समझ में आ गया भाई खून में डीएनए ही नहीं है, साला बनेगा कैसे? फिर ना सुअर रहता है प्योर और ना शेर बन पाता है। चौदह फरवरी 2013 है ना, 13 ना, 14 फरवरी 2013-14 जो हुआ, उसके बाद से तो सिस्टम बदल दी कि सुधरना है तो अब तू सुधर लो, तुम लोग आके, हमको नहीं पड़ी कुछ। सीखना हो तो सब कुछ सीख लो, हम नहीं सिखा सकते भाई किसी को। तो मुझको ऐसा किसी ने कहा था कि यार सुरेश भाई, सत्संग के लिए क्या दौड़े दौड़े जाते हो यार, घर में खाने को नहीं है, इतने लेनदार लोग आके माँ बहन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और तुम्हारे को जब देखो तब हर महीने खेड़ा जाने की क्या खुजली रहती है। बोले है ये कौन सी भक्ति है जो कर्जा करके? बोले भैया कर्जा करके करूं या नहीं करूं, आपसे तो नहीं मांगता। एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल हो गए, स्थितियां परिस्थितियां वही, लेकिन मां की कृपा ऐसी, दया ऐसी कि 9 साल में एक भी महीना मिस नहीं हुआ। 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन लास्ट माड़ी की चौखट पे रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1-2 बार जैसे ही ऊपर चढ़े, माड़ी कुर्सी में बैठे थे, खड़े हो गए झटके से। वो क्या हुआ? वाह बेटा, आज 30वां दिन था। बोले मैं सोच रहा था मेरे बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। मतलब बस माड़ी, और क्या होना, मैं जिस भी हालत में हूं तू मेरा इंतजार करती है जगदम्बा, मेरे को और क्या होना यार। क्या 30वां दिन था, मैं सोचा अभी तक मेरा पटेल नहीं आया। और वो 9 साल तक ये निरंतरता माड़ी की कृपा से बनी रही। जिस घर में खाने को नहीं हो, खर्चे को नहीं हो, और वहां आपको 24 घंटे का रेलवे का सफर करके जाना हो, टिकट का पैसा ना हो, वहां 9 साल। इसलिए आपको बोलते हैं भक्ति में, सेवा में एक्सक्यूज नहीं चलते। ये अवसर आ गया, ये शादी थी, तबीयत खराब हो गई थी, जिंदा होना तो पहुंचो। क्या 9 साल में 9-10 लोगों के परिवार में क्या किसी की तबीयत खराब नहीं हुई होगी? 9 साल यूं ही नहीं पड़ा है, बोलने में 9 लगता है। 108 हफ्ते होते हैं, कितना होते हैं? 108 महीने होते हैं। तो बाद में मालूम पड़ा, ये तो वो आता है जो पंडित इंदौर से, वो बोला माड़ी आप 9 साल तक गए। 9 साल तक गए? आप 9 साल तक गए? मैं बोला हाँ, 9 साल के बाद ही मां की कृपा हुई है कुछ। तो बोले 9 साल मतलब 108 महीना। और देवी भागवत में ये लिखा हुआ है कि अगर 9 साल तक कोई निरंतर भगवती जगदम्बा की कृपा चाहता है और करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी भक्ति करता है, उसके रंग में 9 साल तक अगर रंगा रहे तो स्वयं भगवतीमय हो जाता है। ये देवी भागवत में से निकाल के मेरे को पढ़ाया कि आप में इतना ओज और इतना तेज है, सत्य की जो थाप है ना, उसका कारण वेदों में लिखा है कि 9 साल तक जो एक चित्त हो के भगवती की सेवा करे, वो स्वयं भगवतीमय हो जाता है। अब हम ये मालूम ही नहीं था, नहीं मालूम कितना मोटा हो गया रहता। और आप कुछ करने की खातिर करोगे तो प्राप्ति नहीं होगी। हम जब कर रहे हैं और हमको मालूम ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही आपको बोल रहे हैं, आप जानते नहीं बेटा आप किसकी सेवा कर रहे हो, आप जानते नहीं आप क्या इकट्ठा कर रहे हो।
लेकिन भाव शुद्ध रखना। यहां अपनी औकात दिखाने मत आना, आप यहां अपनी औकात पहचानने आना। तुम तोप की नाल होंगे अपने घर पे, आप बुद्धिजीवी होंगे अपने घर पे, पर यहां एक रोए बरोबर बुद्धि आपकी काम नहीं आने वाली। ये दुनिया अलग है, ये फोर्थ डायमेंशन में चलती है। यहां आप जो कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, एंथेटिक हो, वो मतलब अप्रूव्ड हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमसे पाप हो गया, अधर्म हो गया, वो जरूरी नहीं है कि वो अधर्मी हो। यहां की परिभाषाएं अलग है जगदम्बा की। यहां आदि शक्ति संचालित करती है सब व्यवहारों को, अपने सेवकों को।